ऐसे वक्त में जब कल आपने स्टोरी दी कि तकरीबन तमाम इंडस्ट्री बंद हो रही है, 50 लाख मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं और उसके बाद इमरान खान एक तहरीक लेकर चलते हैं, सूबों में इनकी हुकूमत है, तो क्या क्या सिनेरियो बनता नजर आता आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, एक तरफ तो महंगाई की सताई हुई, बैड गवर्नर की सताई हुई, न कमज़ोर लागर हुकूमत, दूसरी तरफ अवाम की अक्सरियत महंगाई के हाथों तंग आकर सड़कों पर आने के लिए बेचैन बेकरार नजर आती है। मैं साफ़ी ना होता शायद मैं भी डंडे खाने जाता, क्योंकि इस बिजली का बिल मेरा भी बड़ा है, पेट्रोल मुझे भी ज़्यादा मिल रहा है, हर चीज़ ज़िंदगी मेरे लिए भी उतनी मुश्किल है जितनी आपके लिए, कैमरामैन, हमारे भाइयों के लिए, किसी के लिए। हर आदमी पे दबाव आ रहा है। तो एक तरफ तो अवाम बेचैन है, दूसरी तरफ हुकूमत सरकारी वसाइल को आखिरी हद तक इस्तेमाल करना चाह रही है। मेरा तो एक यकीन है 100% हुकूमत कोशिश कर रही है कि 245 के जरिए फौज को बुलाए। तो मैं तो 100% यकीन से कहता हूँ फौज कभी भी पाकिस्तान की अवाम पर गोली नहीं चलाएगी, किसी कीमत पर नहीं चलाएगी। हुकूमत खुला चुकी है, क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त इन्हें इमरान, मेरी बात अच्छी लगे ना अच्छी लगे, अवाम की वाज़ेह अक्सरियत है। आज आप मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तकरीर, उन्होंने आज भी मुझे मरियम जैसी गुफ्तगू लगी, इमरान खान फ्रॉडी है, चोर है, पता नहीं क्या क्या, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो इमरान से शुरू हुए, इमरान पे ही ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब है इमरान इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी और इनके सहूलतकारों के असैब की तरह, जिन की तरह चमड़े हुए हैं, और ये इस जिन से जान नहीं छुड़ा पाएंगे अगर इनकी हरकतें ऐसी रही। इन्होंने कोई गवर्नर्स की तरफ बेहतरी ना की। देखे ना, डॉलर, एक बात तो डार साहब ने अच्छी कही है कि 200 से नीचे लेके आएंगे। देखें, इसाक डॉलर, ओ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इसाक डार, मुझे ये बताए कि जब से ये आया है, इसका मतलब है जान के आपने डॉलर की कीमत बढ़ाई मिफ्ता इस्माइल को खराब करने के लिए, रुसवा कर नहीं। वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ ही थे, गाइडलाइन तो सारी नवाज शरीफ देते थे, इसाक डार देते थे। इसका मतलब है मसनूई बहरान पैदा करके आप डॉलर को ले गए 250 के करीब, बिजली ले गए ताकि नवाज शरीफ की सौदेबाजी करे वापसी की। मरियम का केस खत्म करना मकसद था, इसाक डार को लाना मकसद था। और कादी साहब, ये इतनी साजिश हुई है, ये डॉलर, मुझे बादिउल नजर में अभी इकॉनमी के एक बड़े एक्सपर्ट थे, मैंने उनसे कहा कि सर ये इसाक डार साहब आए हैं, उन्होंने कहा, खुद भी कहा है कि अभी डंडा नहीं चलाया। तो बंदा पूछे डंडा कद नहीं रखा जाए, चलाओ जे कौम को कोई लुट रहे ने, उस डंडा तो डंडा होंदा, उसका मुतबादल अंडा होंदा या प्याज का गंडा होंदा। अजीब आदमी है, कहते डंडा नहीं चलाया तो नीचे जा गए। तो फिर ये जिन बैंकों ने लूटा मुबैना तौर पर 56 अरब बताया, क्या उनको पूछगिछ की गई? क्या शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उनके साथ बहुत बड़ा ब्रेन मौलाना फजलुर रहमान कितने मदरसे चलाते हैं, आज तक आपको उनकी मनी ट्रेल पता चली? मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, इन सबको नहीं पता चला कि ये सट्टा हो रहा है, डॉलर नजायज ऊपर जा रहा है। क्या आप डॉलर आप ले आए ऊपर? इसाक डार की जो बात अच्छी है, ये अच्छी है, बगैर डंडे के पता नहीं डंडा इन्होंने क्या करना है, डंडा चलाएं, बाकी लाएं 190 पे। लेकिन भाई साहब, बिजली की कीमत कम क्यों नहीं हो रही, ट्रांसपोर्ट की कीमत कम क्यों नहीं हो रही, रोजमर्रा अशिया की सब्जी, दालें, चीनी, इनकी कीमत कम क्यों नहीं हो रही? बिजली भी बढ़ा दी, गैस भी बढ़ा दी, और दुनिया में तेल की कीमत कम हो रही है। दुनिया में जब इमरान खान गए 124 बैरल था, अब गालबन 90 से नीचे आ गया, 80 गेड़े में। अच्छा, तो इसकी तो कीमत कम से कम इस पे कोई 150 रुपया कमी होनी चाहिए थी। अगर वो बंदा 124 या 22 बैरल पे 150 रुपये पेट्रोल दे सकता है, ये अजीब है कि मैं आपको गन पॉइंट पे लूँ और आपकी जेब से 2 लाख रुपए निकाल लूँ और बाद में कहूँ मैं खुदा तरसी पे काजी साहब आपको 20,000 वापस कर रहा हूँ। और भाई 180 जो मैंने लूट गया साहब, अगर ये 190 भी कर लेते हैं, ये शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है कि 89 यानी 79 कहते हैं ना उर्दू में, अफगानी का $1 है। कोई मुल्क नहीं, कोई मैशत नहीं, बेड़ा हमने रल मिल के उनका गेम सोचे। मिफ्ता इस्माइल को जान के सामने रखा गया, उससे डॉलर की कीमत उस्मानों को छुई, तेल की कीमत की, उसके बाद बिजली की कीमत की,
इसहाक डार साहब आए हैं, इसका मतलब है ये एक अमेरिका और लंदन प्लान का हिस्सा था कि अवाम पर महंगाई का इतना बोझ डाल दो कि उसमें रजीम चेंज कर जाओ, इमरान खान की हुकूमत खा जाओ। अब मरियम का केस आप देखा नहीं, इसहाक डॉलर आए हैं, डॉलर भी नीचे आया है, लेकिन आपने दो चीज़ें नहीं देखी, एक मुलजम आके वजीर बन गया, एक मुजरमा थी, अब वो हमारी बहन नहीं है, मरियम नवाज साहबा का केस ख़त्म हो गया, नवाज शरीफ का भी 90% केस ख़त्म हो गया। ये मुझे लग रहा है जानबूझ के एक मसनूई महंगाई का पहाड़ अवाम के सरों पे फेंका गया, जिससे अवाम नढाल होकर बेहोश हो गई। इन्होंने अपने सौदेबाजी कर ली। NRO 2 जो इमरान खान के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, NRO 2 ले लिया, जिसमें नवाज शरीफ मरियम के केस का खात्मा, शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा, इसहाक डार की वापसी। ये मुल्क से त्रो हो गया, पंजाबी च कहते ने त्रो, समझते हो? अच्छा, बिल्कुल त्रो ही नहीं समझते, साढ़े नाल रोज़ होता है। अच्छा, बड़ी साहब बात ये है कि एक तो ये कि इन्होंने कहा है कि सूबे जो हैं इसको फैसिलिटेट न करें। दूसरी बात ये है कि खान साहब के बारे में मेरी जो इतला है, मुझे नहीं लगता कि वो इस्लामाबाद जाने में इंटरेस्टेड हैं। वो तो सिर्फ रोक देंगे इधर GT रोड को भी और इधर इसको भी, और वो यही काफ़ी हो जाएगा। देखिए, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल इस मुल्क की और करप्शन, दो चीज़ें इस मुल्क की तबाही की वजह है। करप्शन चाहे साफ़ी करे और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल। ठीक इन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको शायद याद नहीं, हमारे हर दिल अजीज़ बिलावल भुट्टो जब ने सिंध से किया था तो किस तरह प्रोटोकॉल CM होते थे आगे पीछे। हाँ बिल्कुल, लॉन्ग मार्च किया था नहीं, मेरा ख्याल है आपको नहीं याद है? मुझे बिल्कुल याद है, याद है, बिल्कुल याद है। तो इनको नहीं, अपने दौर में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से लाहौर आए थे तो नया अली के बाद तो वो भी लॉन्ग मार्च ही था। नहीं, देखिए, इनका जहर भी शहद, हमारा शहद भी जहर, इनका हराम भी हलाल, हमारा हलाल भी हराम, इनका झूठ भी सच, हमारा सच भी झूठ। चलें एक शॉर्ट सुनते हैं, शॉर्ट सुनते हैं, सुन के कान पक गए, इनको को सच भी बोले। नहीं, इंशाल्लाह सच बोलेंगे इस दफ़ा, जरा सुने आप। अच्छा बात सुने, मेरा एक दोस्त था, उसका सियासतदानों से कोई तल्लक नहीं, उसने कहा पाकिस्तान के कुछ लोग कैंसर से नहीं मर सकते, बच सकते हैं, हार्ट अटैक, चारे नालियां बंद हो जाए, बच सकते हैं, सच बोलेंगे तो मर जाएंगे। नाम नहीं मैंने लेना, नाम मुझे पता। चले मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुने पहले, सुनाएं जी। अच्छा, ये कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो आर्टिकल 245 वाला मामला करेंगे, मतलूबों को सेंटर से लड़ाएंगे, क्या होगा? देखिए, एक तो पुरतशद्दुद एहतजाज मना है, लेकिन पुरअमन एहतजाज से कैसे रोक सकते हैं? जब नवाज शरीफ, अभी आपने खुद फरमाया कि नाहल हुए तो बागे जना में, सॉरी दाता साहब के बाहर नवाज शरीफ वज़ीर आला थे गालबन, मुझे एग्जैक्ट 18,000 लोगों का ठाठे मारता समंदर था। हाँ, तो उस वक्त एहतजाज जायज़ था। और ये क्या कर रहे हो? प्राइमरी स्कूल के बच्चे, पेशावर में टीचर एहतजाज करे तो लाठियाँ मार मार के बरस दो। ये इसहाक डार साहब, कोई इनसे सिर्फ ये सवाल पूछे कि आप अंग्रेजी में कहते हैं हो इट इज़ इम्पॉसिबल, 5 साल आप इश्तिहारी रहे हो यार, कोई अखलाकियत है? कोई अखलाकियत को दफन कर दिया आपने। ये बताओ कि 5 साल इस मुल्क में क्यों नहीं आए? NRO लेने के बाद ही क्यों आए? एक आदमी 5 साल अदालतों का इश्तिहारी रहता है, अदालत में जाता नहीं है, पहले ओथ ले लेता है। काजी साहब, ये चंद मुल्कों के लिए जो मुल्क को लूटते हैं, जो हराम और हलाल में फ़र्क नहीं जानते, नेकी बदी में फ़र्क नहीं जानते, झूठ सच में फ़र्क नहीं जानते, उनके लिए जन्नत है अरबों रुपये कमाने के लिए। नहीं, इसमें नजायज़ पैसा ना हो, बाकी इसके हलाल से तो आप आराम से किचन चलाते हैं। कुछ लोगों के लिए कानून यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो सीधी बात होगी ना। नहीं, आप डार साहब की ये हमायत क्यों कर रहे हैं? मुझे बताएं, इन्होंने क्या ऐसा? अच्छी बात है डॉलर नीचे आया, इससे बिजली की कीमत भी नीचे आनी चाहिए, फ्यूल की भी आनी चाहिए, रोज़मर्रा की भी आनी चाहिए, क्योंकि 90% गरीब आदमी जिनकी सैलरी 50,000 से 30,000 से कम है, उनके लिए कुछ करें, तालीम दें, सेहत दें, रोज़गार दें, वरना याद रख लो लुटेरो तुम भाग जाओगे। देखें, मैं अभी पता नहीं डार साहब को याद हो ना हो, बहुत पुरानी बात है, मैं इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो किसी ने कहा, ये पिछले दौर की बात है, इस दौर की बात नहीं, तो लेकिन मुझे बात अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा कि ये कीमतें बढ़ गई। उन्होंने कहा भाई ये मार्केट इकॉनमी है, कोई सोशलिज्म है? कीमतों का मुझसे क्यों पूछते हो? कीमतें तो मार्केट तय करती है। तो ये इनका नज़रिया। दूसरी बात, मैं डार साहब के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, डार साहब मैशदान नहीं है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है भट्टी साहब, जिन्हें को टैक्स नहीं फाइल कराते कि यार साढ़े को पैसे बचवा दो या चलो कुछ। तो वो तो हमेशा टैक्स चोरी करने के तरीके बताते हैं। मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा, मैंने कुट पवानी थी। यार मेरी गल सुन लो ना काजी साहब। चले
अच्छी बात है जो डॉलर नीचे आया, मैं उसकी तारीफ, जिसमें मेरे मुल्क का फायदा और करें, वो 150 पे लाएं, 100 पे लाएं, 100 पे ले, और इसको कम से कम अफगानिस्तान क्या है। मैं कह रहा हूं इसको डॉलर ऊपर ले जाने के पसे पड़ना था नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार को। ऐसा दोहराना इसे कौम के साथ साजिश हुई है, 6 महीने का हिसाब दें। ये डॉलर इतनी तेजी से क्यों गया तो इतनी तेजी से वापस आया। ये आएंगे तो वापस आएगा डॉलर, गोया इस तरह के। पहले जान के मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने जान के खराब किया बेचारे, कुर्बानी का वो शरीफ आदमी 3.5 साल इनको डिफेंड करता रहा, उसको फ्यूल भी नहीं कम करने दिया गया। तो यार काजी साहब इस खेल के खिलाड़ी ना जो नजर नहीं आते, लेकिन जिस दिन वो नजर आ गए ना फिर वो नजर नहीं आएंगे।